नमस्कार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में लगातार राजनीतिक उथल पुथल जारी है। इस उथल पुथल में एक बात जो सबसे ज्यादा चर्चा में 24 घंटे से है वो है एलजेपी में भारी फूट। अब इस फूट को किस तरह से देखते हैं राजनीतिक लोग, ये तो राजनीतिक लोग ही बता सकते हैं, लेकिन आरजेडी इस फूट को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में जो आपसी कलह है उसी को से जोड़ करके देखती है। और इस पूरे कवायद में एक बात तो स्पष्ट है कि आरजेडी को लगता है कि नीतीश कुमार जिस तरह से सामाजिक धारा को ध्वस्त करना चाहते हैं वो साफ तौर पे दिख रहा है। इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी हैं। आप मृत्युंजय तिवारी जी को बेहतर तरीके से जानते हैं। बिहार की राजनीति और खास करके सामाजिक धारा के जो नेता हैं उन लोगों की आइडियोलॉजी उन्हें बहुत अच्छी तरह से जज करते हैं। पहले तो इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। धन्यवाद आपका जी। बिहार की राजनीति में जो ये उथल पुथल हुई है, खास करके अगर एनडीए की बात करें तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? एलजेपी में जो कुछ भी हुआ उसको देखिए, ये शुभ संकेत लोकतंत्र के लिए नहीं है और जिस तरह से ये खेल हुआ है वो इस बात को तो दिख रहा है ये बात कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को नहीं रहने से अभी गुजरने से 1 वर्ष भी नहीं हुए और इस बीच में जेडीयू बीजेपी ने जिस तरह से उनके घरों में आग लगाई, तो जो उनको चाहने वाले हैं, जिस विचारधारा की जिनका प्रतिनिधित्व करते थे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनको गहरा धक्का लगा है, दुख पहुंचा है इन लोगों के व्यवहार से। और अब तो लोगों ने ये देख लिया कि जिस रामविलास पासवान जी को साथ लेकर के 2019 के चुनाव में 39 सांसद एनडीए को प्राप्त हुए, आज उनके साथ ये व्यवहार बिल्कुल ही स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नहीं रहने के बाद उनका जो दलितों के लिए जो देश में जाने जाते थे दलितों के नेता, तो दलित समाज आज पूरा मर्माहत है और खिलाफ जेडीयू और बीजेपी के खिलाफ गुस्से में है। जेडीयू बीजेपी की जो रणनीति है, आपस की जो चूहे बिल्ली की खेल हम लोग कहते हैं, उसकी परिणति यही सब करके ये लोग जो तोड़ खरीद फरोख्त जनता ने साथ छोड़ दिया है। अब ये सब महामारी के समय यही सब षड्यंत्र रचा जा रहा था सरकार के लोगों के द्वारा। लोगों को राहत नहीं मिल पाई, ऑक्सीजन और दवाई और एम्बुलेंस नहीं मिला, लेकिन ये तोड़ फोड़ आरजेडी को भी इन्होंने, जेडीयू ने तोड़ा था 5 एमएलसी को चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले। ये तोड़ फोड़ जो उन्होंने किया है ये जनता सब देख रही है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है और सब खेल समझ सकती है। मृत्युंजय जी, आप बिहार की राजनीति और खास करके कहा जाए तो वर्तमान परिस्थितियों का आप बहुत बारीकी से देखते हैं और उस पर आप अपनी बात भी रखते हैं। जो एलजेपी के साथ हुआ है इसमें कितना जवाबदेह और जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है और कितना नीतीश कुमार है? साथ ही एक और प्रश्न इसके साथ जुड़ा हुआ है कि क्या नीतीश कुमार इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर एलजेपी में इस तरह की बात करनी पड़े? नहीं, देखिए, बीजेपी ने पहले तो चिराग पासवान जी को यहाँ चुनाव के समय उनको लड़ाया चुनाव और अंदरूनी गठबंधन था और चिराग पासवान जी लगातार कह रहे थे कि हमारे श्री राम हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम हनुमान हैं। तो ये पहली बार देखा जा रहा है कि श्री राम ने ही हनुमान का घर लूट लिया। ये बिना बीजेपी के इशारे पर ये नहीं हो सकता। और जेडीयू आदरणीय नीतीश कुमार जी एक अन्य मार्ग में बैठ करके ये सारा ऑपरेशन कर रहे थे। अब दोनों ने मिल करके, अभी आपको पता होगा कुछ ही दिन माह पूर्व अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ था, 6 विधायक जेडीयू के तोड़ लिए थे बीजेपी ने। सहयोगी दलों को ही सहयोगी धोखा दे रहा है। आज सवाल उठता है कि बीजेपी ने चाहे जो भी जिन भी कारणों से किया जेडीयू ने, लेकिन ये सारा
खेल में एक्सपोज तो हो गई है जेडीयू और बीजेपी। अब इनको चूंकि बंगाल में आपने देखा इनका दांव उल्टा पड़ गया बीजेपी का, जितने लोगों को टीएमसी से तोड़कर लाए सब फिर अब टीएमसी में वापस जाने लगे। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है तो कांग्रेस के नेताओं को अपने पाले में कर रहे हैं। आखिर ये जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त ये कब तक चलेगा? जिनको जनता ने नकार दिया 3 नंबर की पार्टी है, आप जोड़ तोड़ करके चाहते हैं कि हम सरकार बचा लें और बिहार में सरकार गिरने से बच जाएगी, ये सब एपिसोड होने से इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। लालू प्रसाद जी लगातार रामविलास पासवान जी को एक बिहार के बड़े ही मजबूत नेता के रूप में और खास करके दलितों के नेता के रूप में बड़ा सम्मान करते थे। आज जिस स्थिति में एलजेपी है और रामविलास पासवान जी की पार्टी है, चिराग पासवान को साइडलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में क्या आप लोग आरजेडी पूरी तरह से उनको साथ और सहारा देने के लिए तैयार खड़ी है? नहीं, देखिए, जो लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात हम लोग करते हैं, जो अनैतिक काम, जो ये कुकृत्य राजनीति में हो रहा है, इसके सख्त विरोधी हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी रहे हैं। और आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, एक समय आप लोगों को भी याद होगा, इनकी पार्टी को उनकी जब नरेंद्र सिंह की अगुवाई में लोजपा को तोड़ा था जेडीयू ने जी, फिर एक बार और लोजपा को तोड़ा था, फिर अभी आपने देखा क्या किया। तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को लालू प्रसाद जी उस समय राज्यसभा भेजे थे जी। तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी का विचारधारा दोनों एक साथ राजनीति दलितों, शोषितों, पीड़ितों की इन लोगों ने की है। और आदरणीय लालू प्रसाद जी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सपनों को जो था, उनको दलितों को अधिकार कैसे मिले, वंचितों को, शोषितों को, इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये लोग लगातार जिस समाज का प्रतिनिधित्व स्वर्गीय रामविलास पासवान जी करते थे, उनको ही अपमानित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो ये खेल जो जेडीयू बीजेपी ने मिल करके खेला है, जो आग लगाई है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के खड़े किए बंगले में, इसको बिहार की जनता सब देख रही है। और कभी कभी दांव उल्टा भी पड़ता है। ठीक है कि ये तो राजनीति में शतरंज का चाल है। आपने अभी 5 एमपी को अलग होकर के चिराग पासवान जी को अलग कर दिया है लोजपा से, लेकिन हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा जेडीयू को, बीजेपी को भी। आज बंगाल में खामियाजा भुगतना पड़ रहा है ना, मुकुल राय चले गए फिर से, अभी कितने लोग जाएंगे, लाइन में लगे हुए हैं। तो अभी देखिए तो आपको क्या लगता है कि इन सब स्थितियों के बाद भी चिराग पासवान की वापसी मजबूत तरीके से हो जाएगी? नहीं, देखिए, चिराग पासवान जी 2 बार सांसद रहे हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं। अपने जीते जी चिराग पासवान जी को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने। अभी जितने सांसद हैं सब लोगों की सहमति थी। प्रलोभन दे करके, खरीद फरोख्त करके आप क्षणिक तो ये ध्यान लोगों का भटका सकते हैं, लेकिन हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं कि आज खेल की शुरुआत उन्होंने किया है, इसका अंत भी उनको उन्हीं के साथ होगा जिन्होंने ये शुरू किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।